नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाल अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज 15 अगस्त है। जान सभी लोगों को 15 अगस्त की यानी कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ में आज जो हम लोगों ने श्रृंखला जो उत्तर प्रदेश स्पेशल चला रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थलों के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। सभी लोगों को एक एक करके हम सभी पर्यटन स्थल पर लेकर के चलेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे पर्यटन के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन है वो स्थल, उसकी स्थापना कब होती है और कौन से विभाग की कब स्थापना होती है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिएगा कि सबसे पहले कि 1956 में क्या हुआ था। 1956 आजादी के बाद यानी कि 1956 में बेटा पर्यटन विभाग की स्थापना होती है। कब होती है? 1956 में। 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हो जाती है। 1972 में क्या होता है? पर्यटन निदेशालय की स्थापना हो जाती है। डायरेक्टर का पद एक बना दिया जाता है, उसकी निदेशालय की स्थापना हो जाती है। तो 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना, 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना। ठीक। उसके बाद 74 में क्या किया जाता है? 1974 में बेटा उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हो जाती है। देखो 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग निगम की स्थापना कब हो जाती है? 1974 में। देखो 1956 पर्यटन विभाग की स्थापना, 1972 पर्यटन निदेशालय की स्थापना, 1974 पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है और 1998 में क्या होता है? 1998 में क्या होता है? प्रथम पर्यटन नीति पर्यटन को उद्योग का दर्जा। यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बनेगा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा बेटा कब दिया गया, कब दिया गया, उद्योग का दर्जा कब दिया गया। कि यहाँ से बढ़िया से हम लोग पर्यटन, जो पर्यटन के लिए लोग आते हैं घूमने के लिए, एक व्यापार वहां से अच्छा खासा व्यापार भी किया जा सकता, उद्योग भी किया जा सकता है। तो 1958 में 1958 में क्या किया जाता? प्रथम पर्यटन नीति पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक, बराबर। उसके बाद 2015 में ग्रामीण पर्यटन नीति आती है। ग्रामीण पर्यटन नीति कब आती है? तो 2015 में। ठीक, 2015 में क्या आती है? ग्रामीण पर्यटन नीति। ठीक। 1922 में क्या है कि 1922 में नई पर्यटन नीति आती है। नई पर्यटन नीति कब आती है? 1922। चल के आ रहा है 2025 चला, 1922 में 2022 ये 2015 और 2022। ठीक है, तो 2022 को नई पर्यटन नीति आती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश जो पर्यटन है उसमें कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं बेटा, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले जो शामिल किया जाता है, देखो अगर हेरिटेज आर्क की बात करेंगे तो 3 स्थल है, एक आगरा है, एक लखनऊ है और एक वाराणसी। ये 3 कैसे हेरिटेज स्थल हैं, जो पूरे शहर ऐसे हैं जो विश्व विरासत की सूची में है। तो ये देखो ताजमहल जो है, ताजमहल को कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया। 1983 में विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को ने इसे कब शामिल किया ताजमहल को? तो सबसे पहले 1983 में ताजमहल को शामिल किया गया। और उसी समय में आगरा का किला, आगरा का किला भी 1983 में ही शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया। 1986 में फतेहपुर सीकरी को, जिसे को किसने आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। और उसको राजधानी बनाई थी 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में राजधानी बनाता सिकंदर लोदी। ठीक, अमूर्त धरोहरों में कौन कौन है? तो अमूर्त धरोहर में एक है कुंभ का मेला, 2007 में शामिल किया गया था। कुंभ का मेला 2007 में शामिल किया गया था।
अभी कुंभ का मेला चला था 2025 में भी। रामलीला को 2008 में शामिल किया गया। तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों में दो क्या चीजें हैं, कुंभ का मेला हुआ और रामलीला। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ से बनेगा। आइए देखिएगा उत्तर प्रदेश पर्यटनों में क्या क्या दिया गया कि कौन कौन और चीजें यहाँ से याद रख सकते हैं हम लोग। कि ब्रज परिपथ, ब्रज परिपथ क्या है कि मथुरा जो पूरे ब्रज को घुमाएगा उसे कहा जाता है ब्रज परिपथ, ठीक है। तो वृंदावन, आगरा तथा श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए क्षेत्र जो होंगे वो ब्रज परिपथ में आएंगे, ठीक। हाँ, उसके बाद बुंदेलखंड परिपथ में क्या है, तो झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजर, चित्रकूट तथा निकटवर्ती क्षेत्र, ये बुंदेलखंड परिपथ में है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बुंदेलखंड परिपथ में कौन कौन से जिले आते हैं। तो झांसी आता है, ललितपुर आता है, देवगढ़, कालिंजर ये क्षेत्र स्थल हैं, ठीक है, कालिंजर का किला, समझे, और चित्रकूट और निकटवर्ती जो भी क्षेत्र है वो। अगर बौद्ध परिपथ की हम बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्थल होंगे, पवित्र स्थल होंगे, वो बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अब बात होती है विंध्य परिपथ में, तो विंध्याचल तथा सोनभद्र से जुड़े हुए ये जितने भी हैं क्षेत्र वो विंध्य परिपथ में आएंगे। अवध परिपथ में लखनऊ है, प्रयागराज है और उसके मध्य का क्षेत्र जो है वो अवध परिपथ में आएगा। बात क्लियर? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें फटाफट, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से कनेक्ट हो सकें, ठीक। आगे चलिएगा कि साहसिक पर्यटन स्थल, साहसिक पर्यटन स्थल पथ पे कौन है, प्रदेश में स्थिर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन विहार और इको पार्क पर्यटन स्थल। जल विहार में क्या है, इस परिपथ में जल क्रीड़ाओं वाले क्षेत्र जुड़े होते हैं जो जल परिपथ में होते हैं। आगे देखो उत्तर प्रदेश में जो हेरिटेज आर्क जो है वो कौन कौन से हैं, देखो आगरा, लखनऊ और वाराणसी परिक्षेत्र, ठीक, उसके आसपास वाला क्षेत्र लखनऊ, आगरा और वाराणसी, ठीक। रामायण परिपथ में रामायण से उल्लेखित स्थल जो जहां जहां राम गए, राम की कथाओं में, रामचरित मानस में जो जो स्थल बताए गए, रामायण में जो जो स्थल बताए गए, जहां जहां भगवान राम ने अपने कदम रखे वहां वहां जो भी घटनाएं घटित हुई, जैसे भी उन्होंने जिसका भी संहार किया है, वध किया, उन सभी स्थलों के बारे में जोड़ना, उन्हें उनको दर्शनीय स्थल में बनाना, पर्यटन स्थल में बनाना क्या है, रामायण परिपथ में आता है। जैन परिपथ में क्या है, जैन धर्म से जुड़े हुए स्थल है, जितने भी जैन धर्म से जुड़े हुए स्थल हैं वो क्या है, जैन परिपथ में आते हैं, ठीक। हाँ, उसके बाद देखो सूफी परिपथ, सूफीवाद से जुड़े हुए हैं, इस्लाम से संबंधित है, तो एक संप्रदाय चला था सूफीवाद, सूफी संप्रदाय, उससे जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं वो। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम परिपथ में, तो ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जितने भी स्थल हैं, क्राफ्ट, क्यूजीन, कल्चर और परिपथ, ये क्या है, हस्तशिल्प, व्यंजन और विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्र में आता है। अब देखिएगा आगरा जनपद में कौन कौन सी चीजें हैं जो देखने लायक हैं, हम लोग वहां जाकर के ये सारी चीजों को देखें। कभी मौका मिले तो जाकर के देखो जरूर। आगरा में जैसे सबसे प्रसिद्ध चीज क्या देखने लायक है? टूरिज्म का काम करती है, पर्यटन का काम करती है, तो ताजमहल, ताजमहल, मुमताज महल है, तो ये शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना मिलेगा आपको वहां देखने को। मेहताब पार्क, ताजमहल के सामने जस्ट मिलेगा आपको जमुना नदी के उस पार, तो ये मेहताब पार्क, ठीक। आगरा का किला आपको वहीं पे मिलेगा, आगरा का किला। एतमाउद्दौला का मकबरा वहीं पर मिलेगा आपको। अकबर का मकबरा सिकंदरा में मिलेगा, वहीं पे मिलेगा।
राधा स्वामी समाधि स्थल भी वहीं पे मिलेगा, आगरा में भी। ठीक, जामा मस्जिद वहीं पे। चीनी का रोजा, चीनी का रोजा कहाँ मिलेगा देखने को, तो आपको आगरा जाना पड़ेगा। ठीक है, आगरा। रामबाग, मरियम का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जहां पर अकबर का जन्म होता है, और चिश्ती का मकबरा और शहीद स्मारक वहीं पे मिलेगा। सूर सरोवर है, उसके बाद में आवागढ़ किला, बटेश्वर धाम भी वहीं पर मिलेगा। देखो प्रयागराज में क्या है, कुंभ संगम है, संगम कुंभ का मेला वहां पे लगता है खूब भव्य। उसके बाद अक्षय वट मंदिर वहां पर है, शंकर विमान मंडप वहीं पर है, मन का मेश्वर मंदिर वहीं पर है, मदन मोहन मालवीय पार्क, मिंटो पार्क इसे कहते हैं, समझे, तो वहीं पर मिलेगा। बेड़ी माधव मंदिर भी वहीं है, और नाग बासुकी मंदिर भी कहाँ है, प्रयागराज इलाहाबाद में, प्रयागराज इलाहाबाद में। उसके बाद अब लोपी देवी मंदिर, अलोपी देवी मंदिर भी कहाँ है, वही है प्रयागराज। प्रयागराज में अलोपी देवी मंदिर है। भरद्वाज आश्रम, स्वराज भवन, आनंद भवन जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध है, चंद्रशेखर आजाद पार्क जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, गोली मारी थी अपने, खुसरो बाग वही है, अरल श्रृंगेश्वर ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च वहीं पर आपको मिलेगा। ये सारे स्थल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, प्रयागराज। चल अब बात करते हैं कुछ और स्थलों की, बात कर लेते हैं हम लोग। देखो बरेली में अहिच्छत्र ये मिलेगा, मेरठ में आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे क्या है पूर्वी हिस्सा है, हस्तिनापुर मेरठ में ही, दान तीर्थ मेरठ, सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु जहां पर गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया, समझे, बांदा कालिंजर, नीलकंठ मंदिर, तुलसी स्मारक बांदा में, ठीक, जालौन में 84 गुम्मत कहां पर है, जालौन, बीरबल जन्मस्थली, बीरबल जन्मस्थली यानी कालपी, बीरबल रंग महल वहीं पर है, ठीक, जालौन डिस्ट्रिक्ट। एटा अंतरजी खेड़ा जहां पर पहले लोहे के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे, लोहा मिला था, अंतरजी खेड़ा एटा, हवागढ़ किला वहीं है। हाथरस में क्या है, मंगलायतन, मंगलायतन यानी जैन तीर्थ स्थल है यहाँ हाथरस में, ठीक। उसके बाद सारनाथ की बात करेंगे तो सारनाथ में देखो गुप्तकालीन धामेक धामेक गुप्तकालीन धामेक स्तूप वहीं पर है, अशोक निर्मित चौखंडी स्तूप भी वहीं पर है, मूल कुटी विहार, मूल गंध कुटी विहार कहां पर है, सारनाथ में, धर्म रक्षका स्तूप भी वहीं पे है, अशोक स्तंभ कहां से है, सारनाथ जो हम लोगों का राष्ट्रीय चिन्ह है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर में क्या है, बावनी इमली शहीद स्थल, बावनी इमली शहीद स्थल कहां पर है, फतेहपुर। आगे चलो, ठीक, ये देखेगा कुशीनगर में क्या है, देखो कुशीनगर की बात करेंगे तो पावन नगर यानी कि पावापुरी, पावापुरी में जहां पर जैन का क्या हुआ था, अंत हुआ था जैन धर्म में, और माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा वहीं पर बुद्ध से संबंधित है पावापुरी, हरिदेव जी का मंदिर गोवर्धन वहीं है। लखीमपुर खीरी में क्या है, गोला गोकल गोकर्ण नाथ मंदिर वहां पर, सीतापुर में चक्र तीर्थ, नैमी शरण 88,000 ऋषियों की तपोभूमि मिश्र वहां पर, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर बाबा जी का मंदिर भैया, रामगढ़
ताल, सोहर गोरा और चोरी चौरा, जो 1922 में घटना घटित होती है। उसके बाद देखो वाराणसी की बात करेंगे तो विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा कुंड, दशामेश्वर घाट, मणिकर्णिका घाट और 80 घाट, रामनगर किला और राजघाट, सारनाथ, भारत माता का मंदिर भी कहाँ मिलेगा आपको? तो वाराणसी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अब बात करते हैं कानपुर का बड़ा मशहूर जेके टेम्पल और बिठूर। कानपुर में क्या है? जेके टेम्पल यानी जेके मंदिर और बिठूर। और पर्यटन स्थलों की बात कर लेते हैं तो देखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख ले या फिर आप लिख लें काफी में। तो देखो कन्नौज की बात करेंगे, सप्त मातृका की प्रतिमा, जयचंद का किला, छेमकली देवी मंदिर, जहां से हम लोग बिलोंग करते, जहां से हम लोग जिस क्षेत्र से कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से ये लाइव आ रहे हैं, तो वहां से ये सारी चीजें आपको मिलने को। हाजी शरीफ दरगाह, हाजी शरीफ दरगाह, पद्मावती सती मंदिर, यहाँ कन्नौज में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में घूमने के लिए। जो भी आएगा वो दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क करिए, पूरा घुमा दिया जाएगा। देखो रामपुर में क्या है? रजा लाइब्रेरी। चंदौली की बात करेंगे तो चंद्रप्रभा डैम, चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य, धानापुर शहीद स्मारक, गोंडा में पार्वती अरंगा मंदिर, पार्वती अरंगा मंदिर कहाँ है? गोंडा। जौनपुर की बात करेंगे तो अटाला मस्जिद, जौनपुर में कौन सी मस्जिद है? कौन सी मस्जिद है? अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कौन? शाही किला, लाल दरवाजा मस्जिद, शाही पुल, इमाम बाड़ा, कहाँ है? लखनऊ में इमाम बाड़ा, छतर व मुबारक मस्जिद, मस्जिद, रूमी दरवाजा और दौलत खाना, रेजिडेंस मोती महल, बेगम हजरत महल आपको मिलेगा पार्क, लाल बादरी बारदरी, सिकंदराबाद, हुलास खेड़ा, काकोरी शहीद स्थल। ये देखो काकोरी शहीद स्थल कहाँ मिलेगा? गोरखपुर। यहाँ पर मिलेगा काकोरी शहीद स्थल, कहाँ बनाया गया? लखनऊ। आगे देखिएगा, मथुरा की हम लोग बात करते हैं तो मथुरा में क्या आपको देखने को मिलेगा? बढ़िया चीजें। तो वृंदावन मंदिर सभी जानते हैं, लाडली जी का मंदिर, निधि वन, रंगनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, राजकीय संग्रहालय, जैन संग्रहालय, गोवर्धन गोकुल, द्वारकाधीश मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? तो मथुरा है, मामा कंस की नगरी मथुरा। ठीक, तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, जुड़े रहिए और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें फटाफट। तो देखो मिर्जापुर में विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, चुनार किला, भरथरी मंदिर कहाँ मिलेगा? ये बहुत पूछा जाता है। भरथरी मंदिर कहाँ मिलेगा? तो मिर्जापुर में, मिर्जापुर में मिलेगा भरथरी मंदिर। ठीक, आगे चलते हैं, चित्रकूट, कामतानाथ मंदिर, कामतगिरी, मंदाकिनी मंदिर, हनुमान धाम धारा, भरत स्तूप, राजापुर तुलसी जन्मस्थली, फरकाबाद में कपिल संखिया संकियाता, श्रृंगीरामपुर, कासगंज में भगवान बरहा मंदिर, सोरो सुकर क्षेत्र, पटियाली, बलरामपुर में देवी पाटन यानी पाटेश्वरी मंदिर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हम लोगों ने आपस में डिस्कस की, और इसी के साथ में क्या करते हैं, आज लेते हैं आप लोगों से हम विदा, क्योंकि
लाइट का थोड़ा इशू चल रहा है इस वजह से, तो आप लोग बने रहिएगा। इन्वर्टर बोलने लगा भाई, ठीक। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को, सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।